नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। दोस्तों, गणित की अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 4 की। इस अभ्यास पुस्तिका में आज हम गणित की वैकल्पिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे, उनको हल करेंगे और आगे हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह सप्ताह 29 है। दिवस 1 से लेकर 6 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। सबसे पहले हम अतिरिक्त वर्कशीट को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया, आओ झटपट जोड़े, जल्दी जल्दी जोड़े। झटपट का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी जोड़े। तो जोड़ कैसे करते हैं हम आज आपको बताते हैं। ये 9 और ये 1 है। 9 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा आपका उत्तर 10। 10 की यहाँ पे लगा देंगे अपन 0। और जो एक हासिल का बचा ये 10 ऐसा आता है तो ये इकाई का अंक यहाँ लिख दिया। और ये जो दहाई का अंक है इसको यहाँ पास वाली संख्या में अपने को जोड़ना है। तो ये 1 और 1 हो जाएंगे 2 और एक हासिल का भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 30। इसकी तरह बी वाला भी जोड़ेंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 10। 10 की आएगी 0, हासिल का बचेगा 1। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3 और एक इसमें हासिल का ऐड कर देंगे तो आएगा 4। तो ये यहाँ पे 40 उत्तर आ गया। इसी के अनुसार तीसरा जोड़ेंगे, ही वाला। सी में भी जोड़ेंगे तो वही एक संख्या दी गई है। 7 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 10। 10 का आएगा 0 और हासिल का 1 जाएगा ऊपर। अब ये इसमें देखो, ये 2 और 1 हो गया, 2 और 3 हो जाएंगे 5 और इसमें एक हासिल का भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 6। तो इस तरीके से उत्तर आ जाएगा 60। इसी तरीके से डी वाला करते हैं। 8 और 2 हो जाएंगे 10। 10 का आ जाएगा 0, ऊपर जाएगा 1। 5 और 1 हो जाएगा 6 और एक हासिल का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगा उत्तर 70। अब नीचे दिए गए हैं, हल करो। अब यहाँ जोड़ना नहीं है, आपको घटाना है। ये चिन्ह जो दिया गया है यह घटाव का चिन्ह है। इस तरीके से जो सीधी लाइन रहती है इसे घटाव कहते हैं और ये जो बीच में कट लग जाता है तो इसे जोड़ कहते हैं। ये जोड़ का निशान है और ये घटाव का निशान है। आपको ये निशान उनका भी ध्यान रखना जरूरी है कि किस तरीके से चिन्ह बनता है। ये जो चिन्ह रहता है जोड़ का रहता है और ये जो सीधी लाइन रहती है ये घटाव की रहती है। अब हम देखेंगे ए वाले को। 7 में से 9 घटाएंगे तो 7 में से 9 कभी घटते नहीं है क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। तो अपन यहाँ से ले लेंगे एक उधार। तो ये 5 में से एक इधर उधार ले दिया तो यहाँ बन जाएगा 17 और 17 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 8। अब यहाँ पे चूंकि अपन ने एक उधार ले लिया था तो यहाँ 5 नहीं रहा, 5 में से एक कम हो गया तो बच गया यहाँ पे 4 और 4 में से जब एक घटेगा तो बचेगा 3। तो इस तरीके से उत्तर आ जाएगा आपका 38। इसी तरीके से बी वाला भी करना है। यहाँ पे 2 में से 7 नहीं जाता है तो यहाँ से अपन उधार ले लेंगे। तो 4 में से एक उधार ले लिया तो यहाँ बन गया 12 और 12 में से 7 गया तो बचा 5। अब यहाँ पे 4 था और 4 में से अपन ने एक पास वाले को उधार दे दिया तो 4 के पास अब कितने बचे हैं, सिर्फ 3 ही बचा है। तो 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 1 और इस तरीके से उत्तर आ जाएगा हमारा 15। अब इसको चेक करने की भी एक विधि है दोस्तों। अगर अब आपको पता चलता है कि यहाँ पे उत्तर कैसे गलत हो सकता है तो आप एक काम कर सकते हो, ये नीचे नीचे की संख्याओं को जोड़ के यहाँ ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। इसका मतलब ये उत्तर आपका सही है। जैसे 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 का आ जाएगा 2 और एक हासिल का बच गया है। फिर उसी तरीके से 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और एक हासिल का हो जाएगा 4। तो ये यहाँ पे 42 आपका उत्तर आ गया है। इनको जोड़ोगे तो यहाँ 42 आ गया, मतलब उत्तर सही है। और इनको घटाया और यहाँ 15 आ गया, यानी कि ये उत्तर भी आपका सही है। चेक करने का आपको एक तरीका बता रहे हैं। इसी तरीके से जोड़ में भी होता है। अगर जोड़ में अपन ऐसी संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बता देते हैं, इस संख्या को अपन ने यहाँ से जोड़ लिया है। अब इसको वापस अपने को देखना है कि जो हमने जोड़ किया था वह सही है कि नहीं। तो इसको जोड़ को घटाव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 70 में से 18 आपको घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया 70 और यहाँ पे लिख दिया 18। जैसे 10 में से 8, 0 में से तो 8 घटता नहीं है तो एक उधार का यहाँ से लेंगे तो ये बन जाएगा 10 और 10 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ पे एक उधार का इधर दे दिया तो यहाँ बचा है 6 और 6 में से एक गया तो बचेगा आपका 5। तो ये 52 आया। तो यानी कि यहाँ पे जो ये 52 दिया गया है वो संख्या अपनी आ गई। इसका मतलब आपका ये जो उत्तर है यह सही है। अगर आपने जोड़ किया है तो उसको घटाव के थ्रू आप सही उत्तर निकाल सकते हैं और अगर आपने घटाव किया है तो उसको जोड़ के नीचे नीचे की 2 संख्याओं को जोड़ के ऊपर वाली संख्या निकल जाएगी।
इसी तरीके से हम ये अगला सवाल देखते हैं। जैसे 4 में से 8 गया तो 4 में से 8 नहीं जाता है, तो अपन ने एक पास वाले से उधार ले लिया, तो यहाँ पे बन गया 14, और 14 में से 8 गया तो बचा है 6। अब यहाँ पे जो 8 था तो ये 8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में, क्योंकि एक उधार दे दिया था, तो ये 8 क्या बन जाएगा, 7। अब 7 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 3 और 36 हमारा आ जाएगा उत्तर। इसी तरीके से डी वाले को करना है 9 में से 9। अगर 9 बच्चे हैं और 9 बच्चे क्लास में से बाहर चले गए तो क्लास में कौन बचा, 0, क्योंकि कोई बच्चा बचा ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे अपन 0। अब 6 में से 3, क्लास में 6 बच्चे थे और 6 बच्चों में से 3 बच्चे बाहर चले गए तो क्लास में कितने बच्चे बचेंगे, तो बचेंगे 3, तो यहाँ लिख दिया आपने 3। इस तरीके से यह प्रश्न हल होता है। अब हम आते हैं वैकल्पिक विधियों में, दिवस पहले में। वैकल्पिक विधियों में दिया गया है प्रश्न नंबर पहला, नीचे दिए गए देवनागरी लिपि तथा हिंदू अरबी संख्यांकन अंक की जोड़ी मिलाइए। यहाँ देवनागरी लिपि लिखी हुई है एक तरफ और दूसरी तरफ हिंदू अरबी संख्यांकन लिखा हुआ है, तो इसको जोड़ना है। ये 4, जैसे देवनागरी लिपि में ऐसा 4 आता है और अपनी हिंदी लिपि में ऐसा 4 आता है, तो इस 4 को हम इस 4 से मिला देंगे। फिर ये दिया गया है देवनागरी लिपि का 6, तो इस 6 को हमारे 6 हिंदू अंक में 6 में ही इससे मिला दिया। 7 दिया गया है तो 7 को 7 से मिला दिया। 8 के उसके बाद में 9 दिया गया है तो 9 को 9 से मिलाना है। 9 कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे। उसके बाद में ये इस तरीके से 8 बना हुआ है, तो 8 को 8 से मिलाना है, तो हमारी हिंदू में अरबी संख्यांकन में ये 8 आ गया। 5, ये अरबी में है 5 और अपने हिंदू लिपि में ऐसा आएगा 5, तो इस 5 को इस 5 से मिला दिया। इस तरीके से ये जोड़ी हमारी कंप्लीट होती है। किसी महीने की किन्हीं 5 तारीखों को देवनागरी लिपि में लिखिए। 5 तारीख को देवनागरी लिपि में लिखना है, तो ये जो देवनागरी लिपि होती है ये होती है, इसको हम बोलते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जोड़िए, और नीचे है उत्तर को देवनागरी लिपि में लिखिए। जोड़ना आपको है तो आप वो संख्यांकन हिंदू अंक संख्यांकन में लिखना है, और जब उसको उत्तर में लिखोगे तो उसको देवनागरी लिपि में लिखना है। तो जैसे ये 30 में 6 जोड़ेंगे तो इस तरीके से 0 6 6 हो जाएगा और 3 का आ जाएगा 3, तो ये उत्तर आ जाएगा 36। देवनागरी लिपि में इस तरीके से अपन लिखेंगे 36। दूसरा दिया गया है 40 और 8, 40 और 8 हो जाएंगे 48, तो 48 को इस तरीके से देवनागरी लिपि में आपको लिखना है। तीसरा दिया गया है 70 और 3 कितने हो जाएंगे 73। 73 हमारे हिंदू संख्यांकन में ऐसा आएगा, और हम जब इसको देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो ये 7 ऐसा बन जाएगा और यह बन जाएगा आपका 3। दूसरे दिवस में आ जाइए। दूसरे दिवस में है एकाधिक चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है 8 और 3 हो जाएंगे 11, 11 का आ गया 1 और हासिल का बचा 1, तो यहाँ एकाधिक चिन्ह यहाँ पे ऊपर लगाना है आपको, और ये 1 और 1 हो जाएंगे 2 और 1 हासिल का हो जाएगा 3। इस तरीके से यहाँ आपका उत्तर आता है 31। इसी तरीके से दूसरा भी आपको हल करना है। 6 और 4 हो जाएंगे 10 का 0, एकाधिक चिन्ह यहाँ ऊपर लगा देंगे, और यहाँ 2 और 1 हो जाएंगे 3 और 3 और 1 हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे लिख दिया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करना है आपको हल। 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 की हो जाएगी 0, हासिल का जो 1 आएगा वहाँ लिख दिया ऊपर, ये एकाधिक चिन्ह का प्रयोग हो गया है। अब 3 और 2 5 हो जाएंगे, और जो 1 हासिल का हमने ऊपर लिखा वो भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6, यानी कि 60 आपका उत्तर आ जाए। इसी तरीके से चौथा करना है। 8 और 3 हो जाएंगे कितने 11, 11 का 1 हासिल का आया 1 ऊपर लिख दिया। अब 5 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख दिया 10, तो ये 101 हमारा उत्तर आ गया। इसी तरीके से पाँचवें को भी हल करना है। 6 और 5 हो जाएंगे 11, 11 का 1 नीचे लिखना है और हासिल का 1 ऊपर लिखना है। फिर से वही 6 और 5 11 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 12, इस तरीके से 121 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से छठा हल करना है। 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 12 का यहाँ पे लिखा 2 और 1 हासिल का लिखा ऊपर। अब 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और 6 और 1 हासिल का हो जाएगा 7, तो ये बन जाएगा आपका 72। सातवां देख लीजिए। सातवें में है 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 11 का हो जाएगा 1 हासिल का 1 लिख दिया ऊपर। 9 और 1 हो जाएंगे 10, 10 का 1 0 और ऊपर जाएगा आपका 2 सॉरी 1 क्यों क्योंकि 10 में से 1 हासिल का बच गया है 0 लिखने के बाद में, और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 201 उत्तर आपका। आठवां
8 और 2 हो जाएंगे 6, 9 और 3 हो जाएंगे 12 के 2 हासिल का आया, एक ऊपर लिख दिया। अब 2 और 1 3 हो जाएंगे और एक हासिल का जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4 आपका, और उत्तर आ जाएगा आपका 426। नौवा करो इसी तरीके से, नौवा करेंगे तो 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 का आएगा 3, हासिल का एक जाएगा ऊपर। 9 और 3 हो जाएंगे आपके कितने 12, 12 और एक हासिल का लगा दिया 13, 13 का 3, हासिल का एक जाएगा फिर से ऊपर। 4 और 1 हो गया 5 और एक हासिल का जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 6। इसी तरीके से 10वां सवाल हल करना है। 6 और 9 हो जाएंगे आपके 15, 15 का आ जाएगा 5, हासिल का एक जाएगा ऊपर। 9 और 4 आपका हो जाएगा 13 और 13 में एक हासिल का जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका 14, हासिल का एक जाएगा ऊपर। 3 और 1 4 हो गए, 4 में एक हासिल का जोड़ दिया तो ये 5 बन गया। फिर अब कुछ नहीं हासिल का बचा है तो डायरेक्ट जो संख्या दी गई है उनको जोड़ दो, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो इस तरीके से 35 45 इसका उत्तर आ गया। तीसरे दिवस में पहुंच जाइए गणित की वैकल्पिक विधियों में। उधर व तिर्यक विधि से संख्याओं को गुणा कीजिए। उधर व तिर्यक विधि ऐसी होती है कि पहले इकाई इकाई अंकों को जोड़ते हैं, फिर दोनों संख्याओं को हल करते हैं और फिर दहाई वाले अंकों को हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 और 1 ले लिया तो 2 और 1, 2 में 1 का गुणा करा तो 2 आया उत्तर। फिर उसी तरीके से हमने 42 में 21 का गुणा करना है तो ये 42 में 21 का गुणा करेंगे इस तरीके से तिर्यक गुणा। तो 2 में 2 का गुणा करा तो 4 और 4 में 1 का गुणा करा तो आया आपका 4, और इन 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। इसी तरीके से दहाई के अंकों को ले लिया 4 और 2 को, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 8। अब पहले ये वाले अंक लिखना है, इकाई का यहाँ लिख दिया अपन ने 2, फिर दहाई का अंक लिखना है यहाँ लिख दिया 8, और फिर लास्ट वाला अंक लिखना है तो यहाँ लिख दिया 8। इस तरीके से हमारा उत्तर हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी आपको हल करना है। दूसरा क्या दिया गया है आपका 26 में 14 को जोड़ना है। पहले इकाई इकाई को जोड़ लिया तो गुणा करना है, तो इकाई इकाई का गुणा करा, 6 में 4 का गुणा करा तो 24 आया। फिर उसके बाद में हमने दोनों संख्याओं को जोड़ा, 26 में 14 का गुणा करा तो इस तरीके से तिर्यक गुणा करना, 6 एकम 6 और 4 दूनी 8, तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 14। उसके बाद में 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 में 1 का गुणा करा तो आया 2। अब कैसे करना है इसको, 4 ये यहाँ पे लिख दिया 4, अभी जो हासिल का बच गया 2 तो ये उसमें 14 में ऐड कर देंगे तो 14 और 2 हो जाएंगे 16, तो 16 का यहाँ पे लिखा 6, फिर से एक हासिल का बच गया तो इसमें ऐड कर देंगे तो 2 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से 364 आपका उत्तर आएगा। अब इसी तरीके से तीसरा प्रश्न भी हल करना है। इकाई का अंक दिया गया है 6 और 1, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। अब दोनों संख्याओं का गुणा करना है, 21 में 16 का तिर्यक गुणा होगा तो 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, 12 और 1 हो जाएगा आपका 13। इसी तरीके से नेक्स्ट करना है, दहाई का अंक दिया गया है 2 और 1, 2 में 1 का गुणा करना है तो 2 एकम 2। अब हमको यहाँ नीचे लिखना है तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 12 और 1 हो गया आपका 13, तो 13 का यहाँ पे लिख देंगे 3 और हासिल का 1 बच जाएगा तो वो इसमें जोड़ देंगे तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 3, यानी कि 336 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा वाला कर लेते हैं। चौथा वाला सवाल हमको क्या दिया गया है, 52 और 24, तो 52 और 24 को कैसे गुणा करेंगे, 2 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8, फिर 52 में 24 का तिर्यक गुणा करना है तो 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 24। फिर 5 में 2 का गुणा करेंगे दहाई का अंक का तो 5 दूनी हो जाएगा आपका 10। अब इन सबकी संख्याओं को यहाँ पे लिखना, सबसे पहले हमने ये हल किया तो यहाँ पे लिख दिया 8, अब ये 24 है तो 24 का लिख देंगे 4, और जो हासिल का 2 बच जाएगा वो इसमें जोड़ देंगे तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, और यहाँ पे लिख देंगे 12 का 12 पूरा, क्योंकि आगे कोई हल करने का काम नहीं है क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं दी गई है। अब 14 में 22 का गुणा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 8। अब इनका और 14 और 22 का गुणा करेंगे तिर्यक गुणा तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, उन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 10। फिर 1 में 2 का गुणा करना है तो 2 एकम 2। सबसे पहले ये हल किया तो यहाँ पे लिख दिया इकाई का अंक 8,
यहाँ पे 10 है तो 10 में से 0 यहाँ लिख दिया और एक हासिल का इसमें ऐड कर दिया, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये 308 आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से छठा सवाल हल करना है। 28 में 42 का गुणा करना है। सबसे पहले इकाई का अंक लेंगे 8 और 2, तो 8 दूनी 16। फिर दूसरा लेंगे 28 और 42, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, 4 अट्टू 32 और 4 में 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 32 और 4 हो जाएंगे 36। उसके बाद में आपको दहाई के अंक लेना है 4 और 2, तो ये 4 दूनी हो जाएगा 8। अब हमने सबसे पहले जो निकाला है ये इकाई के अंक का गुणा, तो ये 16 आया तो 16 का 6 लिख देंगे और हासिल का बच जाएगा वो 36 में ऐड कर देंगे, तो 36 और 1 हो जाएगा 37, तो 37 का यहाँ पे लिख देंगे 7 और बचा कितना अब हासिल का 3, तो 3 हम इस 8 में ऐड कर देंगे तो 8 और 3 हो जाएगा 11। इस तरीके से 1176 इसका उत्तर आ जाएगा। चौथे दिवस में आ जाइए। चौथे दिवस में पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई संख्याओं को बीजांक लिखिए। संख्या दी गई है 12, संख्या के अंकों का जोड़। अब अंकों का जोड़ निकालना है 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ बीजांक निकालने की प्रक्रिया में आ जाएगा 3 और बीजांक अपना बन जाएगा 3। इसी तरीके से दूसरा करना है, तो दूसरे में क्या दिया गया है आपका बीजांक निकालने के लिए, दूसरा दिया गया है 7 और 4, तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 11। फिर से अब 11 का निकालना है तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका उत्तर 2। इसी तरीके से 6 और 4 का निकालेंगे तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 को जब अलग अलग करेंगे तो 0 और 1 को जोड़ने पे आएगा 1 और यहाँ बीजांक निकल जाएगा आपका 1। इसी तरीके से 51 का भी बीजांक निकालना है, तो फिर 5 और 1 को अलग अलग करेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 6 और 6 का 6 यहाँ पे लिख दिया और जो बीजांक निकला अपना 6। नेक्स्ट दिया गया है आपका 107। 107 यानी कि 1 को 0 को और 7 को जोड़ना है, तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। यहाँ पे भी लिख दिया हमने 8 और बीजांक निकल गया हमारा 8, क्योंकि इसके आगे कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके या जो अपना इकाई का एक ही अंक बचा है तो अब इसको हल नहीं करना है। फिर आएगा 273। तो 273 को किस तरीके से करना है आपको, 7 में 2 जोड़ेंगे और फिर उसमें 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 12। फिर से आपको अब 12 2 अंक आए हैं तो 2 अंकों को फिर से आपको तोड़ के बीजांक निकालना है, तो 1 और 2 अलग अलग कर दिया तो हो जाएगा आपका 3 और यहाँ बीजांक निकल गया आपका 3। इसी तरीके से 190 का बीजांक निकलना है, तो जैसे 1, 9 और 0 इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। अब 10 को जब अलग अलग करेंगे तो 1 और 0 आएगा, तो 1 धन 0 बराबर 1, यानी कि बीजांक आ गया आपका 1। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ये 213। तो 2 में 1 जोड़ दिया तो 3, 3 में 3 जोड़ दिया तो 6 और यहाँ पे 6 बीजांक आपका निकल के आ गया। 464 दिया गया है, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 4 और 6 हो जाएंगे आपके 10, 10 और 4 हो जाएंगे 14। इसी तरीके से 14 को भी अलग अलग करना पड़ेगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और आपका बीजांक निकल के आ जाएगा 5। इसी तरीके से 881 को भी ऐड कर बीजांक निकालना है, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17। अब 17 को अलग अलग करना है, 1 और 7 करना है, तो 1 और 7 हो जाएगा आपका 8 और इस तरीके से ये बीजांक निकल गया आपका 8। अब हम आते हैं 5वें दिवस में। अब 5वें दिवस में आपको प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, प्रश्नों को हल करके उत्तर की जांच बीजांक विधि से लिखिए। अब उत्तर की जो जांच करना है वो इसी तरीके से जैसे अपन ने अभी बीजांक विधि लिखी थी, इसी तरीके से आपको उत्तर की जांच करना है और इसके लिए आपको एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। उस सूत्र को देख लेते हैं हम, भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। तो इस तरीके से ये सूत्र का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बीजांक विधि से बीजांक निकाल सकते हैं। अब पहले इसको हम हल करते हैं। तो 5 का फाड़ा 27 से पहले आना चाहिए, 27 से पहले 5 का फाड़ा में क्या आना चाहिए, तो 5 के फाड़े में 27 नहीं आता है, तो 27 से छोटी संख्या 5 के फाड़े में आएगी 25, तो 5 6 में यहाँ पे आ जाएगा 5 25। 25 27 में 25 गया तो बचा 2, ऊपर से उतारा 3, अब 5 20, शेषफल बच गया आपका 3। अब इसको बीजांक विधि से निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिख दिया भाज्य 273
भागफल लिख दिया 54, ये ऊपर वाली जो संख्या जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं भागफल। भाजक ये होता है जिससे हम भाग देते हैं, और शेषफल जो यहाँ नीचे शेष बच जाता है उसे कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब इन तीनों का बीजांक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो बराबर फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 45, और ये जो प्लस का 3 है ये नीचे ऐड कर देंगे। यहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 3, और 3 का 3 ऐसे नीचे उतर जाएगा। अब फिर से वही 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, अब वापस आ गया 12, तो 12 में जब 1 और 2 को दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि 3 बराबर 3 अपना उत्तर आ गया सही। अगर दोनों में यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या बरोबर नहीं आती है, मतलब आपका जो निकाला हुआ जो भाग दिया हुआ है वह सही नहीं है, ये आपको बता देगा। इसी तरीके से ये करता है 8 का फड़ा बोलना है तो 8 चौक 32, 4 ऊपर लिख दिया, 32 नीचे लिख दिया। अब 34 में से 32 गए तो बचे 2, ऊपर से उतारा 5। अब 8 8 दूनी 16, 8 24, 3 बार में जा रहा है तो 3 यहाँ पे ऊपर लिख दिया और 24 नीचे लिख दिया, और बच गया आपका शेष 1। अब इसी तरीके से इसको भी निकालना है। यहाँ पे 3 4 5 कर दिया तो इसका बीजांक निकल गया यहाँ पे 12, और यहाँ पे 7, तो 4 और 3 हो जाएंगे 7, और यहाँ पे 8 आ गया और प्लस में 1 कर दिया। फिर 12 का बीजांक निकाला तो 3 आ गया, और यहाँ पे 7 और 8 7 8 56, फिर 1 वापस जोड़ दिया शेषफल वाला। फिर यहाँ पे 3 का 3 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 5 और 6 हो जाएंगे 11, और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब वहाँ पे वापस 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, और 1 शेषफल का 3 हो जाएंगे, तो 3 बराबर 3 यहाँ पे भी उत्तर आपका सही निकल के आ गया है। इसी तरीके से तीसरा सवाल भी आपको हल करना है, तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों। तीसरे सवाल को आप स्वयं हल करना, हम चौथा आपको समझा देते हैं। चौथे में दिया गया है 6 का फड़ा, तो 6 का फड़ा 8 में जाए कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ 1 बार कर दिया, ऊपर से उतार दिया, शेषफल 2 बचा, ऊपर से उतारा 8, तो 6 चौक 24 आ जाएगा। फिर से वापस 4 बच जाएगा, और ऊपर से उतार लेंगे हम 1, फिर 6 6 36, और हासिल का आपका बच जाएगा, शेषफल जो आपका बचेगा वो बचेगा 5। अब इसको भी इसी तरीके से करना है। ये 8 8 और 1 इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 17, और यहाँ पे 146 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, गुणे में 6, और शेषफल जो बचा है वो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब 7 और 8 1 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, ये 6 और ये 5। अब 8 आ गया, अब 6 दूनी 12 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा आपका 5। फिर से 8 लिख दिया, 2 और 1 हो जाएगा आपका 3, और प्लस में आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे 8 आ गया, और 5 और 3 को जोड़ देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 8, तो 8 और 8 हो गए, दोनों में बराबर आ गया, यानी कि यह भी उत्तर आपका सही है। और जो तीसरा प्रश्न दिया था दोस्तों उसको आपको स्वयं को हल करके देखना है, यह आपके लिए एक होमवर्क है आपका। अब जोड़ी मिलाइए, फिर से वही देवनागरी लिपि को आपको हिंदू अरबी संख्या से मिलाना है। तो ये 2 है यहाँ पे दिया हुआ, इसको 2 से 2 मिला दिया, ये 3 को 3 से मिला दिया, ये 1 को 1 से मिला दिया, ये 5 को 5 से मिला दिया, और ये 8 को 8 से मिला दिया। अब इन दूसरा प्रश्न है, इन अंकों को देवनागरी अंकों में एवं शब्दों में लिखिए। तो ये देवनागरी अंकों में लिखा, ये 5 को इस तरीके से 5 बना दिया, ये 6 बना दिया, यहाँ पे लिख दिया 6, ये 0 है तो यहाँ 0 बना दिया, और यहाँ लिख दिया 0। यहाँ पे 3 है तो 3 को देवनागरी लिपि में 3 बना दिया, और यहाँ लिख दिया अंकों शब्दों में 3। अब 3 एवं 4 को एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करके जोड़िए। तो 8 और 9 हो जाएंगे 17 का 7, और 1 हासिल का ऊपर चला गया, ये इतना चिन्ह लग गया, और 3 और 2 5, और 1 हो जाएगा 6, तो ये 67 आपका उत्तर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट करना है, ये 8 और 4 हो जाएंगे 12, 12 का 2, और हासिल का 1 चले जाएगा ऊपर, 5 और 2 हो जाएंगे 7, और 1 हासिल का ऐड करेंगे तो 8। अब ये जो बचा है 3 और 1 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। पांचवा एवं छठा को उधर व तिर्यक विधि से गुणा करके हल कीजिए। अब पांचवा और जो छठा प्रश्न है उसको उधर व तिर्यक विधि से गुणा करना है। हमने अभी पहले समझा था, पहले इकाई का अंक का गुणा किया तो 3 में 3 का गुणा किया तो 3 एकम 3, फिर इकाई और दहाई दोनों अंकों को यहाँ पे गुणा करना है। तो ये 43 और 41, ये 3 में 2 का गुणा करा तो 6, 4 में 1 का गुणा किया तो 4, और दोनों को जब जोड़ा तो आ गया 10। इसी तरीके से दहाई के अंक का गुणा करना है तो 4 दूनी 8। अब इनको सबको यहाँ लिखना है तो 3 का 3 लिख दिया,
10 का 0 और 1 हासिल का बच गया वो यहाँ लगा दिया, तो ये 8 और 1 हो जाएगा 9, तो ये 903 इसका उत्तर आ गया। इसी तरीके से छठे सवाल को भी हल करना है। 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ लिख दिया 0। अब 90 में 11 का गुणा करेंगे तो ये कैसे आएगा, ये इसका तिर्यक गुणा करा तो 0 आया, और 9 में 9 में 1 का गुणा किया तो 9 आया, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 9। फिर से 9 में 1 का गुणा किया तो 9 आ गया, यानी कि 990 आपका उत्तर आ गया। अब इन संख्याओं के बीजांक लिखना है, तो 1 का और 1 का बीजांक हो जाएगा 2, और 7 और 3 10, 10 का तो 0 हट जाएगा तो 1 बीजांक आ जाएगा। 9 और 4 आपका होता है 13, और जब 13 को अपन फिर से वापस जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और 1 4, तो ये बीजांक आ जाएगा आपका 4। नीचे लिखी संख्याओं के बीजांक लिखिए। 3 और 8 आपके हो जाएंगे, 3 और 8 कितने हो जाएंगे, 9 10 11, 11 और 3 हो जाएंगे आपके कितने, 14, और 14 को जब हम इस तरीके से हल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5, तो इसका बीजांक निकल के आ जाएगा 5। फिर 294 दिया गया है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में जब 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15, और 15 को जब 5 और 1 को दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ बीजांक निकल के आ जाएगा आपका 6। इसी तरीके से 300 का जो बीजांक आएगा वह तो 3 ही आएगा, क्योंकि दोनों 0 यहाँ से हट जाएंगे। फिर एक घ वाला देखेंगे, 9 और 9 18 हो जाएंगे, 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20, तो यहाँ 20 का जो बीजांक निकलेगा वो 2 ही निकलेगा। फिर से नीचे का दिया 994, तो 9 और 9 हो जाएंगे 18, और 18 में जब 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 23, 18 में जब 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 22, तो 22 को इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ बीजांक निकल के आ जाएगा 4। 9वां एवं 10वां को हल करके उत्तर की जांच कीजिए। 9वें और 10वें प्रश्नों को हल करना है और उत्तर की जांच करना है। तो किस तरीके से 9वां और 10वां दिया गया है आप देख लीजिए। यह गुणा वाला सवाल भाग वाला सवाल है। तो ये 746 में 8 का भाग लगाएंगे तो 8 नमकी 72 बचा, यहाँ पे 2 फिर से करेंगे तो 8 8 2 16 और 8 24, तो यहाँ पे 93 आपका आ गया है, तो यहाँ 746 लिख दिया, और शेषफल आपका बच गया 2, और भागफल जो आपका आएगा 93, और भाजक आ जाएगा आपका 8। इस तरीके से वापस आपको जांच करना है बीजांक विधि से, तो ये हो जाएगा आपका 17। इनको तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 और 3 को जोड़ा तो 12 हो गया, गुणे में 8 कर दिया और प्लस में 2 कर दिया जोड़ में। अब ये 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8, और ये 2 और 3 1 को जोड़ेंगे तो 3 गुणा 8 और 2 आ जाएगा। फिर से 8 का 8 लिख दिया, और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, और धन का चिन्ह लगाया और बचा 2। फिर से 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और धन 2 आ जाएगा। तो अब इसे दोनों को गुणा जोड़ देंगे तो ये 6 और 2 8 हो जाएगा, और बराबर में ये आ गया आपका 8, यानी कि यह उत्तर आपका है सही। 10वें को भी इसी तरीके से हल करना है। यहाँ पे दिया गया है 13, और 13 में 425 में 13 का भाग लगाना है। तो इस तरीके से इसका जो भागफल आएगा 32 आ जाएगा, और इसको अब इस बीजांक विधि से आपको हल करना है। तो कैसे करेंगे, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 और 5 हो गया 11, तो यहाँ लिख दिया 11। अब ये 3 और 2 हो जाएगा 5, गुणे में यहाँ पे फिर से 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और धन आ जाएगा आपका 9। फिर से वही 1 और 1 को जोड़ा तो 2, यहाँ पे 5 में 4 का गुणा करा तो आ जाएगा 5 20, और यहाँ धन में आ जाएगा 9। फिर से वापस 2 यहाँ आ गया, 2 का 2 लिख दिया, 9 और 2 हो जाएंगे 11, और 11 को जब बीजांक निकालेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 यहाँ पे भी आ गया, तो इसका मतलब ये भी उत्तर आपका सही है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।